आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर और मज़ाफ़ात में जोश खरोश से मनाएगी आन जहानी सावित्रीबाई फुले की जयंती। मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद, खराज अक़ीदत पेश। शाहगंज मंडी में चले आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बुलडोजर्स। मंडी के रास्ते में हायल टीन शेड्स और हाथ गाड़ियों और दीगर नाजायज कब्जात का किया गया सफाया। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने लिया महमूद दरवाजे की मरम्मत के कामों का जायजा। मुताल्लिका ठेकेदार व अफसरान को दी 15 दिनों में काम मुकम्मल करने की हिदायत। हेवी व्हीकल्स को छोड़कर दीगर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त शुरू करवाने का भी दिया हुक्म। और विधानसभा के अपोजिशन लीडर अजीत पवार की जानिब से छत्रपति संभाजी महाराज से मुताल्लिक दिए गए बयान की मजम्मत में बीजेपी युवा मोर्चा ने किया जोरदार एहतजाज और उनकी फर्जी तस्वीर पर बरसाए जूते। खबरें तफसील से। तालीम निस्वां की अलंबरदार सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती आज जोश खरोश से मनाई गई और उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। आज सुबह ही से औरंगपुरा में मौजूद सावित्रीबाई फुले के मुजस्समे पर मुख्तलिफ सियासी जमातों, समाजी तंजीमों और उनके मदाहों की भीड़ उमड़ने लगी थी। साबिक रियासती वजीर व NCP के सीनियर कायद जय सिंह गायकवाड़, NCP के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला और कारगुजार जिला सदर मनोज घुड़के की रहनुमाई में पार्टी वर्कर्स और ओहदेदारान औरंगपुरा पहुंचे और सावित्रीबाई फुले व महात्मा ज्योतिबा फुले के मुजस्समों पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। शिवसेना उद्योग ग्रुप के सीनियर लीडर चंद्रकांत खैरे ने भी तालीम निस्वां की अलंबरदार सावित्रीबाई फुले को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन अजीम रहनुमाओं की गिराकदर खिदमात के सबब आज खवातीन हर मैदान में नुमायां काम कर रही हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से भी आजहानी सावित्रीबाई फुले के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उनके खिदमात को याद किया गया। इस मौके पर CPI के सीनियर जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अभय टाकसाल, रफीक बख्श शाह, राजीव हिवराड़े समेत दीगर ओहदेदारान वर्कर्स भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसी तरह क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती पर एक तकरीब महाराष्ट्र मराठी स्कूल वालूज में रखी गई, जहां सोसाइटी के सदर नवी पटेल और स्कूल के हेडमास्टर अफसर पटेल ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर ग्राम पंचायत रुकन तौफीक पटेल, रविंद्र उकेडे, इरफान शेख, सैयद अयूब, रफीक शेख, शेख कनीज, योगेश मोरे, रघुनाथ अम्भुरे और दीगर मौजूद थे। इस तकरीब में स्कूली तलबा ने मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम पेश किए। सावित्रीबाईंचे जन्म 3 जानेवारी 1831 मध्ये सातारा जिल्ह्यातील नायगाव येथे झाला। त्यांना भारतातील पहिल्या शिक्षिका म्हणून ओळखले जाते। आपले पती महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्यासोबत त्यांनी भारतातील महिलांचे अधिकार सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका होती। सावित्रीबाईंना भारतातील स्त्रीवादाची जननी मानून ओळखले जाते। त्यांचे पती आणि त्यांनी 1848 मध्ये पुणे येथील भिडेवाड्यात मुलींची शाळेची स्थापना केली। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन देही मकामात पर भी मनाया गया और उनकी तस्वीर मुजस्समों पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। ताल्लुका सिल्लोड के नाचनबेल में पद्मावती महाविद्यालय में मुनक़िद तकरीब में रियासत की पहली खातून मुअल्लिमा व समाजी मुस्लिह सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर खिराज अक़ीदत के बाद तलबा का तकरीरी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें तलबा ने सावित्रीबाई के कारहाय नुमाया और खिदमात से मुताल्लिक़ तकारीर पेश की। बाद-ए-आज़ा माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र असातिज़ा, तलबा और दीगर गैर तदरीसी अमले ने शजरकारी करते हुए दरख्त लगाओ, दरख्त की आबियारी व निगहदाश्त करो का पैगाम दिया। इस मौके पर प्रिंसिपल IS अग्रवाल और दीगर असातिज़ा व गैर तदरीसी अमला व तलबा मौजूद थे। इसी तरह बाजार सौंगी के झरी ग्राम पंचायत दफ्तर में सरपंच किरण राजपूत ने सावित्रीबाई को खिराज अक़ीदत पेश किया, जबकि जिला परिषद प्राइमरी स्कूल में मुनक़िद तकरीब में सदर मुदर्रिस के हाथों खिराज अक़ीदत पेश किया गया। अंबई तालुका सिल्लोड, धामन गांव, कनकशील, दरे गांव और बाजार सौंगी में भी दफातर व स्कूलों में सावित्रीबाई का यौम पैदाइश मनाया गया। इन तमाम मकामात पर स्कूलों में भी इन तकरीबात के अहतमाम किए गए। तालुका फुलमरी के बाबरा में न्यानसुधा प्राइमरी स्कूल में सावित्रीबाई की जयंती निहायत जोश व खरोश से मनाई गई और मुख्तलिफ तकरीबात का अहतमाम किया गया। इसी तरह जिला भर के स्कूलों व दफातर से मुख्तलिफ तकरीबात की इत्तला मिली है। आज आपल्या समोर मी क्रांती ज्योति सावित्रीबाई फुले यांची यशोगाथा सांगण्यासाठी उभी आहे। क्रांती ज्योति सावित्रीबाई फुले या
भारताच्या पहिल्या महिला शिक्षिका होत्या, तसेच मुख्याध्यापिकाही होत्या. त्यांचा जन्म 3 जानेवारी 1831 रोजी सातारा जिल्ह्यातील नायगाव या गावी झाला. वयाच्या अवघ्या 9व्या वर्षी त्यांचा विवाह महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्याशी झाला. विवाहानंतर महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी सावित्रीबाईंना लिहायला वाचायला शिकवले व स्त्री शिक्षणाचा पाया रचला. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले व महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी 1 जानेवारी 1848 मध्ये शाहगंज मंडी की अंदरूनी सड़क पर किए गए नाजायज कब्जात म्यूनिसिपल दस्ते ने आज हटा दिए। ये कार्रवाई म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में की गई। वाज़ेह रहे कि शाहगंज मंडी की नहदामी के बाद एएमसी इंतजामिया ने मरकजी हुकूमत की जानिब से मौसूला माली इमदाद से यहाँ मॉडर्न फिश मार्केट तामीर करवाया, जिस पर तकरीबन 65 लाख रुपये खर्च किए गए थे। मगर जदीद सहूलियात से आरास्ता इस फिश मार्केट को जाने वाली सड़क पर वहाँ के किराएदारों ने 3 शेड लगा लिए हैं और वहीं सब्जी फरोशों ने भी अपनी दुकानें सजा ली थी, जिसकी वजह से ट्रक तो दरकिनार 2 व्हीलर गाड़ियों की आमदोरफ्त में भी यहाँ दिक्कतों का सामना था। लिहाजा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने रास्ते पर किए गए नाजायज कब्जात फौरी हटाने की हिदायत मुताल्लिका शोबे को दी, जिस पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनोने, वसंत भोये, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद, सागर श्रेष्ठ, सैयद अफजल और म्यूनिसिपल पुलिस दस्ते के इंचार्ज फहीम हाशमी व शेख अमीनुद्दीन, एम ठाकरे, तफजुल पठान वो गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते के दीगर आमले के हमरा वहाँ पहुँचे और रास्ते पर किए गए नाजायज कब्जात JCB की मदद से हटा दिए गए। मार्केट जो है शाहगंज भाजी मार्केट में के आजू बाजू में पूरा अतिक्रमण हो गया था। पूरे सब्जी वालों ने पूरा हाथ गाड़ियाँ ठेले सब आगे लगाए थे, शेड आगे करे थे, तो इसलिए फिश मार्केट के जो गाड़ियाँ थे, बड़े बड़े ट्रक्स जो आएंगे उसके लिए जगह नहीं थी, तो हम पूरे टोटल अतिक्रमण निकाल रहे हैं। हम वहाँ पे शाहगंज भाजी मंडी के फिश मार्केट के आती जो है सब निकाल रहे हैं। इससे पहले भी करे थे हमने, मगर फिर से लोग उसके हाथ गाड़ियाँ लगा देते आगे और रास्ता एकदम छोटा सा हो जाता, गाड़ी आ नहीं जा सकती वहाँ पर। नुकसान कहाँ का, मगर उन्होंने कारपोरेशन के रोड पे उन्होंने अतिक्रमण करे तो नुकसान का है, तो जाने आने के लिए जगह भी तो होना ना लोगों को। वो मालमत्ता विभाग का जो विषय है वो उनको अप्लाई करना, उन्होंने वो डिसाइड करेंगे फिर उसके लिए। मैं वसंत भोये, पर निरीक्षक अधिकारी अतिक्रमण विभाग। महमूद दरवाजे की मरम्मत का काम आइंदा 15 दिनों में मुकम्मल कर लिया जाए और ये दरवाज़ा छोटी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए शुरू कर दिया जाए। ये हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने मुताल्लिका ठेकेदार और अफसरान को दी। वाज़ेह रहे कि G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र तारीखी इमारतों के अतराफ के रास्तों में मौजूद गड्ढे बंद करके उन्हें चमकाने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता शाम म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने महमूद दरवाजे के तामीरी काम का जायजा लिया। हालांकि इस दरवाजे की मरम्मत का काम बहुत पहले ही मुकम्मल हो जाना चाहिए था, मगर मुख्तलिफ वजूहात से यहाँ का काम रुक रुक कर हो रहा है। कुछ दिन काम जारी रहता है और फिर एक लंबे अरसे के लिए बंद कर दिया जाता है, जिससे शहरियान को भी दिक्कतों का सामना है, मगर उस वक्त इस जानिब किसी ने तवज्जो न दी। लेकिन अब जैसे ही G20 कॉन्फ्रेंस की तारीख करीब आने लगी है, तारीखी असासों की मरम्मत और उनके रंग रोगन के काम जंगी पैमाने पर मुकम्मल किए जा रहे हैं और शायद यही वजह है कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को महमूद दरवाजे का भी ख्याल आ गया और वो यहाँ का जायजा लेने के लिए पहुँच गए। काम की सुस्तरवी पर उन्होंने सख्त नाराजगी का इजहार किया और कहा कि आइंदा 15 दिनों में ये काम हर हाल में मुकम्मल करवा लिया जाए और यहाँ का ट्रैफिक भी बहाल कर दिया जाए, मगर हेवी व्हीकल्स के लिए ये रास्ता बंद रखने, यहाँ स्टील बार लगाने की भी हिदायत उन्होंने दी है। इसी तरह पुल पर बनाए जा रहे वर्टिकल गार्डन का भी उन्होंने मुआयना किया। इस मौके पर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के डिप्टी CEO
सौरभ जोशी, नंददीप डिजाइनर्स के कंसल्टेंट महेश वर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर किरण आढ़े, इमरान खान, जूनियर इंजीनियर नेत्रा जाधव, गार्डन सुपरिंटेंडेंट विजय पाटिल, गोविंद चांडोक और पीआरओ अहमद तौसीफ भी उनके हमरा मौजूद थे। इसी तरह उन्होंने क्रांति चौक फ्लाईओवर्स के निचले हिस्से में जारी शिव सृष्टि प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया और 31 जनवरी से कबल इस प्रोजेक्ट को भी मुकम्मल करने की हिदायत म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दी है। विधानसभा के अपोजिशन लीडर वो एनसीपी के सीनियर कायद अजीत पवार की जानिब से छत्रपति संभाजी महाराज से मुताल्लिक दिए गए बयान की मजम्मत में बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से आज टीवी सेंटर चौक पर जोरदार एहतजाज किया गया। बीजेपी युवा मोर्चा के ओहदेदारान वर्कर्स आज टीवी सेंटर चौक पर जमा हुए और छत्रपति संभाजी महाराज से मुताल्लिक एनसीपी लीडर अजीत पवार की जानिब से दिए गए मुतनाज़ बयान की शदीद मजम्मत की और उनकी फर्जी तस्वीर पर जूते बरसाए। इसी तरह अजीत पवार का फर्जी पुतला नजर आतिश किया गया। यही नहीं, जितेंद्र औहाड़ की जानिब से औरंगजेब की हिमायत में दिए गए बयान पर एमएलए औहाड़ के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई और एनसीपी के दोनों ही ओहदेदारान से इस्तीफे का मुतालबा किया है। दादा यांचा पुतळा जाळण्यात आलेला आहे। विधानसभेमध्ये त्यांनी जे वक्तव्य केलं होतं की संभाजी महाराज हे धर्मवीर नाही, ते आमच्यासाठी धर्मवीर काली होते, आजही आणि भविष्य मरणोपर्यंत ते धर्मवीर राहणार आहे। त्याच्या विरोधात आज युवा मोर्चातर्फे आम्ही इथं आंदोलन करण्यात आलेलं आहे। व नंतर काल परवा जे जितेंद्र आव्हाडने सांगितलं की औरंगजेब हा हिंदुद्वेषी नव्हता, क्रूर नव्हता, पण मला असं वाटतं जितेंद्र आव्हाड म्हणजे चित्तोद्दीन तो औरंगजेबचा मुलगा आहे का, त्या पद्धतीनं त्यानं ते भाष्य केलेलं आहे। त्याचा निषेध म्हणून युवा मोर्चाने आज इथं आंदोलन करण्यात आले। आणि मला या ठिकाणी आवर्जून सांगायचंय की जर अजित पवारांनी आणि जितेंद्र आव्हाडांनी महाराष्ट्राची माफी मागितली नाही, महाराष्ट्रातल्या तरुणांची माफी मागितली नाही, तर भारतीय जनता युवा मोर्चा याहीपेक्षा उग्र आंदोलन आगामी काळामध्ये करेल, असे या ठिकाणी त्या ठिकाणी आवाहन मी त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाच्या वतीने करतो। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज मरहला सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा का प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन उनके खिताब के दौरान लोग मैदान छोड़कर चले गए, जिसका मजाक उड़ाते हुए विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने कहा कि औरंगाबाद चुनाव जीतना तो दरकिनार, बीजेपी चुनाव भी नहीं लड़ पाएगी। आम्ही आधीच सांगितलं होतं, हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे। भारतीय जनता पार्टी ते हिम्मत करू शकत नाही। संभाजीनगर हा शिवसेना प्रमुखाच्या विचाराचा बालेकिल्ला आहे आणि म्हणून निवडणुका लढवायच्या म्हणून ताकद निर्माण होऊ शकत नाही। भारतीय जनता पार्टीने दंडात अशा बेंडक्या फुगवण्याचा प्रयत्न केला, डराव करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु भारतीय जनता पार्टी लोकसभा लढू जिंकायचं काय लढू सुद्धा शकत नाही। महाराष्ट्र पुलिस के यौम तासीस पर एसपी रूरल की हिदायत पर 2 से 8 जनवरी के दरमियान खुसूसी हफ्ता मनाया जा रहा है। हर साल 2 जनवरी को रियासत भर पुलिस महकमा अपना यौम तासीस मनाता है। औरंगाबाद देही के पुलिस सुपरिंटेंडेंट मनीष कलवानिया की रहनुमाई में जिला भर के तमाम पुलिस थानों में महाराष्ट्र पुलिस स्थापना सप्ताह मनाया जा रहा है। इस तरह की इत्तला पैठण के एसडीपीओ डॉक्टर विशाल नेहुल ने एमसीएन को दी है। इस हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ समाजी नौइयत की सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी, जिनमें स्कूली तलबा को पुलिस फोर्स और उसकी कारकर्दगी व इफादियत से मुताल्लिक बतलाया जाएगा। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और उनसे मुताल्लिक एहतियात और समाजी इकाइयों को कवानीन से मुतालिक जानकारियों की फराहमी और रहनुमाई और कवानीन के तई बेदारी पैदा करने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह पुलिस और पुलिस थानों के कामों से मुतालिक भी आम लोगों को जानकारी दी जाएगी। ख़ास बात यह है कि इस हफ्ते भर की तमाम सरगर्मियों में पुलिस और पुलिस थाना के मामूलात व रोज़मर्रा की खिदमत पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। इस तरह की मालूमात डॉक्टर नेहुल ने दी है। आज दिनांक 2 जानेवारी 2023 रोजी आपण सर्व महाराष्ट्र पोलीस दलाचा पोलीस दल स्थापना दिवस साजरा करत आहोत। 2 जानेवारी 1961 रोजी महाराष्ट्र पोलीस दलाला त्यावेळेसचे भारताचे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांनी पोलीस ध्वज प्रदान केला होता आणि तिथपासून आपलं महाराष्ट्र पोलीस दल हे अधिकृतपणे स्थापन झालं होतं आणि तेव्हापासून आपल्या महाराष्ट्र पोलीस दलानं अतिशय गौरवपूर्ण कामगिरी केलेली आहे। विविध क्षेत्रामध्ये नावलौकिक प्रस्थापित केलेला आहे। त्याचबरोबर गुन्हेगारांवर योग्य प्रकारे अंकुश ठेवलेला आहे। सामाजिक कामे देखील भरपूर केलेली आहे। लोकांना सुरक्षित वाटेल, शांततापूर्ण जीवन जगता येईल याच्यासाठी पूर्ण पद्धतीने प्रयत्न आतापर्यंत झालेले आहेत। त्याच पद्धतीने
औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक माननीय श्री मनीष कलवानिया साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 2 जानेवारी ते 8 जानेवारी दरम्यान महाराष्ट्र पोलीस स्थापना सप्ताह साजरा केला जाणार आहे. या आठवड्यामध्ये विविध सामाजिक उपक्रम जसं की शाळेतील मुलांना पोलीस दलाविषयी माहिती देणं, महिलांविषयक त्यांच्या सुरक्षेविषयी कार्यक्रम राबवणं, समाजातील विविध घटकांना त्यांचे असलेले कायदेविषयक अधिकार, त्यांचे पोलीस स्टेशनला मध्ये कशा पद्धतीने कामकाज चालतं याची माहिती करून देणं, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवणं, काही सामाजिक उपक्रम राबवणं, असे विविध उपक्रम औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये या आठवड्यात राबवले जाणार आहेत. त्याचबरोबर इतर ज्या गोष्टी आहेत त्या देखील आमच्या चालू राहणार आहेत. जसं की पोलीस स्टेशनला दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचं अन्वेषण असेल, कायदा सुव्यवस्थेचा बंदोबस्त राखणं असेल, इतर गोष्टी ज्या बंदोबस्तच्या आहेत, VIP मुवमेंटच्या गोष्टी आहेत, त्या देखील आम्ही योग्य प्रकारे पार पाडत आहोत. गेवराई पुलिस थाने में पुलिस के यौम तासीस के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब मुनक़िद की गई. मुल्क की आज़ादी के बाद 2 जनवरी 1961 को महाराष्ट्र पुलिस फोर्स का क़याम अमल में आया था और मुल्क के अव्वलीन वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों महाराष्ट्र पुलिस को उनका परचम अता किया गया था. महाराष्ट्र पुलिस हर साल अपना यौम तासीस बड़ी धूमधाम से मनाती है. गुज़िश्ता रोज़ इस दिन के मौके पर गेवराई पुलिस थाना में इंस्पेक्टर पीर गुलवार की रहनुमाई में स्कूली तलबा को पुलिस के हथियार असलह से मुताल्लिक़ मालूमात दी गई. माविन इंस्पेक्टर जौजाड़ ने आंसू गैस के शेल की मालूमात तलबा को दी. पुलिस थाना और शहर में पुलिस बैंड के साथ रैली के जरिए स्थापना दिन मनाया गया. मराठी की मारूफ शायरा, अदीबा और चित्रकार डॉक्टर मीनाक्षी पाटिल को रूपाली दूधगांवकर अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया गया. आयार है कि ये अवार्ड शिवार चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से दिया जाता है. साल 2022 के इस अवार्ड के लिए मीनाक्षी पाटिल का इंतखाब किया गया है. वाज़ेह है कि डॉक्टर मीनाक्षी पाटिल अदब का एक बड़ा नाम होने के साथ साथ महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृति मंडल की सेक्रेटरी भी हैं. मौसूफा को ये अवार्ड 12 जनवरी की शाम 5 बजे मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर ज्ञानपीठ के एजाज याफ्ता मारूफ व सीनियर अदीब डॉक्टर भालचंद्र नेमाड़े के हाथों पेश किया जाएगा. डॉक्टर मीनाक्षी कई कविता संग्रह और दीगर किताबों की मुसन्निफा भी हैं. इस अवार्ड के ऐलान पर उनके हिमायतियों और करीबी हलकों से मसरत के इजहार के साथ साथ मुबारकबाद दी जा रही है. शिवार चॅरिटेबल ट्रस्ट माथला तालुका जिंतूर यांच्या वतीने आम्ही 2001 पासून मराठी साहित्यात काम करणाऱ्या चांगल्या साहित्यिकांना दरवर्षी एक पुरस्कार देत असतो. त्या पुरस्काराचं स्वरूप 21,000 रुपये रोख रक्कम आणि सन्मानपत्र असे आहे. यावर्षी हा पुरस्कार 22वा आहे आणि यावर्षी हा पुरस्कार कवयित्री आणि चित्रकार महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाच्या सचिव डॉक्टर मीनाक्षी पाटील यांना जाहीर केलेला आहे. हा पुरस्कार रवींद्र नाट्य मंदिर मुंबई येथे डॉक्टर भालचंद्र नेमाडे सर यांच्या शुभ हस्ते त्यांना दिनांक 12 जानेवारी रोजी सायंकाळी 5 वाजता सन्मानपूर्वक देण्यात येणार आहे. नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों बिड़किन के बोकुड़ जलगांव में हुए ग्रोही तसादुम में एनसीपी यूथ के जिला सदर तिरमले शदीद तौर पर जख्मी हुए थे, लेकिन उनकी हालत मुस्तहकम होने का खुलासा एसडीपीओ डॉक्टर विशाल नेहुल ने किया है. तफसीलात के मुताबिक इस ग्रोही तसादुम व मारपीट में राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस के जिला सदर भाऊ साहब तिरमले जब शदीद जख्मी हो गए तो उन्हें फौरी औरंगाबाद के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया और इत्तलात के मुताबिक तिरमले की हालत में सुधार बतलाया जा रहा है. पैठन के एसडीपीओ डॉक्टर विशाल नेहुल ने मीडिया से बातचीत में बतलाया कि बोकुड़ जलगांव के ये 2 गिरोहों के तसादुम का मामला और उसका सबब पिछली किसी वजह या पुरानी रंजिश हो सकता है. इस मारपीट के मामले में मुख्तलिफ दफात के तहत 7 अफराद पर मामले दर्ज कर लिए गए हैं. एक मुलजिम को हिरासत में भी लिया जा चुका है. गांव की मौजूदा सूरत हाल ये है कि यहाँ सख्त पुलिस बंदोबस्त के बीच बड़ी मुस्तैदी से जांच व तहकीकात जारी हैं और यहाँ के अमन इंसराम को हर हाल बरकरार रखा जाएगा. पुलिस के मुताबिक गांव में इस मामले को सियासी रंग देने की बात के शुबहात तो हैं, ताहम इस मुतालिक अभी कोई ठोस शवाहिद सामने नहीं आए हैं. एक मुलजिम को तहवील में लिया गया है और मजीद 6 मुलजिमीन की तलाश जारी होने का खुलासा भी पुलिस ने किया है. औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यातील बिडकीन पोलीस स्टेशन हद्दीतील बोकुड़ जळगाव या गावामध्ये 31 डिसेंबरला रात्री 10:30 वाजताच्या आसपास मागील काही कारणांवरून भांडणावरून
तेथील स्थानिक रहिवासी असलेले भाऊसाहेब लोखंडे, त्याचबरोबर भाऊसाहेब तरमाळे यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला काही आरोपींनी. त्यामध्ये पोलीस तपासामध्ये आम्ही एकूण 7 आरोपी निष्पन्न केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये फिर्यादीची अनुसूचित जातीचा असल्यामुळे ते देखील ॲट्रॉसिटीचं कलम देखील या गुन्ह्यामध्ये लावलेलं आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 307 नुसार आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि त्याचबरोबर या गुन्ह्यामधील एक आरोपी पांडुरंग नागे यांना आम्ही अटक केलेली आहे. इतर आरोपींचा शोध चालू असून त्याच्यामध्ये देखील आम्ही योग्य ती कायदेशीर कारवाई करणार आहोत. या गावामध्ये आम्ही फिक्स पॉईंट बंदोबस्त ठेवलेला आहे. बिलखेल पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संतोष माने स्वतः त्या गावात हजर असतात आणि यापुढे त्या गावामध्ये कुठलेही कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होणार नाही आणि या गुन्ह्याचा लवकरच तपास पूर्ण करून आम्ही आरोपींना ताब्यात घेऊ आणि पोलीस अधीक्षक माननीय मनीष कलवानिया सर यांच्या नेतृत्वाखाली या गुन्ह्याचा तपास योग्य पद्धतीने चालू आहे. परभनी के प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी स्टेडियम पर जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले रखे गए, जिसका इफ्तिताह मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों अमल में आया. हुकूमत महाराष्ट्र के शोबे समाजी इंसाफ व खुसूसी इमदाद, समाज कल्याण शोबा, जिला परिषद परभनी और माजूरीन के स्कूलों की जानिब से माजूर तलबा और तालिबात के 2022-23 के ज़िला सतह के खेल मुकाबले और सकाफ़ती प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं. इन टूर्नामेंट्स के इफ्तिताह के मौके पर ज़िला परिषद के CEO विनय मुन, एडिशनल CEO अजिंक्य पवार, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर नरेंद्र पवार, समाज कल्याण की डिप्टी कमिश्नर गीता गुट्टे, महंत शिवानंद भारती महाराज, अलीशा खान और दीगर अहम व नामवर अफराद मौजूद थे. तलबा तालिबात के इन ज़िला सतही खेल मुकाबलों का इनेकाद ज़िला समाज कल्याण ऑफिसर ज़िला परिषद परभनी शिवानंद मेनगिरे ने किया है और इस टूर्नामेंट में ज़िला भर से कमोबेश 600 माजूर तलबा तालिबात इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं. ही प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ह्या स्पर्धा आयोजित केलेल्या आहेत. त्या स्पर्धेच्या माध्यमातून दिव्यांग विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावं, त्यांना जीवन जगत असताना त्यांच्याजवळ जे कला आहे ते कला आपण सर्वांसमोर सादर करता यावी या अनुषंगाने हे स्टेज आपण दिलेलं आहे त्यांना. त्या सर्व दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी शिवानंद मेनगिरे सर्वांना मी शुभेच्छा देतो आणि उत्तरोत्तर त्यांची प्रगती व्हावी आणि त्यांना प्रेरणा मिळावी हा माझा या पाठीमागे उद्देश आहे. सर्वांना मी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. शहर मज़ाफ़ात में जोश खरोश से मनाएगी जान जहानी सावित्रीबाई फुले की जयंती. मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद. खराज अक़ीदत पेश. शाहगंज मंडी में चले आज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बुलडोजर्स. मंडी के रास्ते में हायल टीन शेड्स और हाथ गाड़ियों व दीगर नाजायज कब्जात का किया गया सफाया. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने लिया महमूद दरवाजे की मरम्मत के कामों का जायजा. मुताल्लिका ठेकेदार व अफसरान को दी 15 दिनों में काम मुकम्मल करने की हिदायत. हेवी व्हीकल्स को छोड़कर दीगर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त शुरू करवाने का भी दिया हुक्म. और विधानसभा के अपोजिशन लीडर अजीत पवार की जानिब से छत्रपति संभाजी महाराज से मुताल्लिक दिए गए बयान की मजम्मत में बीजेपी युवा मोर्चा ने किया जोरदार एहतजाज और उनकी फर्जी तस्वीर पर बरसाए जूते. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यहीं खत्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ. खुदा हाफिज.